आपके साथ यशी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पुणे से दिल्ली पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन। वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंची। पहले चरण में दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ पहुंचेगी। चंडीगढ़ में हवाई रास्ते से पहुंचाई जा सकती है वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप 3 ट्रकों में सुबह 4:30 बजे के करीब पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हो गई है। वैक्सीन को महाराष्ट्र पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रवाना किया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन दिल्ली पहुंच चुकी है। वैक्सीन को एयरपोर्ट में रखने की तैयारी है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 1 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है और ऑर्डर के 24 घंटे के भीतर ही सीरम इंस्टीट्यूट ने देश को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मुहैया करा दी है। अब ये वैक्सीन बहुत जल्दी आम आदमी के लिए भी उपलब्ध होगी। माना जा रहा था कि विदेशी दवा की कीमत हजारों में होगी, लेकिन देश में बनी कोविशील्ड की कीमत लगभग 200 रुपए बताई जा रही। इसमें 10 रुपए का जीएसटी लगेगा, मतलब दवा का एक डोज 210 रुपए का हो सकता है। हर शख्स को 2 डोज लेने होंगे। पहली खेप में 1088 किलो की 34 पेटियां हैं। कोरोना की दवा देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचेगी। इन दवाइयों की रवानगी से पहले कल पीएम मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और अपील की कि वो पहले जरूरी लोगों को टीका लेने दें, फिर खुद टीका लगवाएं। दवा को प्रोडक्शन प्लांट के एयरपोर्ट तक जिन गाड़ियों में ले जाया गया है वो भी बेहद खास है। इन गाड़ियों में 25 से 25 डिग्री तक तापमान मैनेज रहता है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहली खेप जो है दिल्ली पहुंच चुकी है। पहले चरण में दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ पहुंचेगी। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दवा की सुरक्षा के लिहाज से पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दवा लेकर जाने वाली गाड़ियों को में भी जीपीएस से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। दूसरे राज्यों से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और वो सेंट्रल सेल से निगरानी रखेंगे। पहले चरण में फ्रंटलाइन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें हेल्थ वर्कर, सफाई कर्मचारी, सैन्य बलों से जुड़े लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में लगभग 3 करोड़ नागरिक शामिल होंगे। दूसरे चरण में 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीका लगाया जाएगा। दूसरे चरण में टीका लगवाने वालों की संख्या लगभग 27 करोड़ होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ से अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित दुबे आपके पास आएंगे। एयरपोर्ट की तस्वीरें जैसे कि हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, पहली खेप जो है वैक्सीन की वो पहुंच चुकी है। क्या कुछ अभी तक जानकारी है इस वैक्सीन को, जैसे जो एक तापमान में रखना होता है उसको लेकर जो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने थे, क्या कुछ व्यवस्थाएं कर ली गई? देखिए, अगर सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की बात करें तो सबसे आसानी कोविशील्ड की यही है कि इसके लिए खास टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी नहीं है। जहां फाइजर को -70 डिग्री के टेम्परेचर पर रखना होता है, वहीं सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पर रखना होता है, जो कि अमूमन घरेलू फ्रिज में भी उपलब्ध होता है। जी। तो ऐसे में इसे स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और जहां जहां ये वैक्सीनेशन होना है, हर जगह जब ड्राई रन हुआ था तो इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। 28 दिसंबर को पहला ड्राई रन चालू हुआ था। उसके बाद से लगातार ड्राई रन और तीन ड्राई रन हुए, यानी पूरे देश में जो है लगातार ड्राई रन हुए। यहाँ पे जिन जगहों पे इस वैक्सीन को डिलीवरी होनी है, जहां जहां जानी है, उन जगहों को पहले से चिन्हित कर लिया गया। दिल्ली के, अगर देश की राजधानी की बात करें तो 89 केंद्र यहाँ बनाए गए हैं, जहाँ पे ये कोविशील्ड का वैक्सीनेशन 16 तारीख से शुरू होगा। इन सभी 89 केंद्रों पे कोविशील्ड की डिलीवरी की जाएगी और वहाँ जो ड्राई रन हुआ था खासतौर पे कि किस तरह से लोगों को वैक्सीन देनी है, कैसे आधे घंटे वहाँ पे देखना है कि किसी तरह की किस तरह की प्रक्रिया मिल रही है, खासतौर पे जब उन्हें कोविशील्ड की वैक्सीन दी जाती है। ये सारी एहतियात जो है वो ड्राई रन के जरिए पहले पूरी कर ली गई थी। अब जो है अब यहाँ पे चूंकि 16 तारीख से वैक्सीनेशन का काम शुरू होना है और उसके लिए आगे की तैयारियां हो रही है। वैक्सीनेशन दिल्ली पहुंच चुकी है। 16 तारीख से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण में अगर हम बात करें तो 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी है और ज्यादातर फ्रंटलाइन वर्कर है, उनमें भी डॉक्टर, नर्सेज और वार्ड बॉय, जो इस तरह के लोग हैं, सफाई कर्मचारी,
इस तरह जो लोग हैं इन लोगों को वैक्सीन दी जानी है। और ये 3 करोड़ वैक्सीन जो है वो फ्री वैक्सीन दी जाएगी और इसका सारा खर्च जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। कल प्रधानमंत्री जिस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि 3 करोड़ फ्री डोज जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध होगी। फिलहाल की जो रणनीति है इस हिसाब से 13 लाख वैक्सीन एक दिन में वैक्सीनेशन होना है 13 लाख लोगों को। यानी अगर हम चीन के बाद बात करें तो ये दूसरा भारत ऐसा देश होगा जहां इतने बड़े पैमाने पे इतना बड़ा वैक्सीनेशन होगा। अमेरिका जैसे देश की बात करें तो यहाँ पे 5.5 लाख वैक्सीनेशन एक दिन में होता है। ब्रिटेन की बात करें तो 4.5 लाख वैक्सीनेशन एक दिन में होता है। सिर्फ चीन एक ऐसी जगह है जहां 2 दिन में 45 लाख वैक्सीनेशन हुआ। तो ऐसे में भारत का जो क्राइटेरिया फिलहाल तय किया गया वो 13 लाख का तय किया गया है और जाहिर तौर पर उसे लेके जो तैयारियां थी उन्हें पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई है। वैक्सीन भी दिल्ली पहुंच चुकी है और जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया थी वो भी जी पहले ही शुरू हो चुकी है। लोगों की लिस्ट फर्स्ट फेज में जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी है उन लोगों का भी रजिस्ट्रेशन लगभग हो चुका है। जी जी बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी कर ली गई है और वैक्सीन भी अब पहुंच गई है। अब जल्द ही ये 16 जनवरी से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि 16 जनवरी से देश का सबसे बड़ा अभियान जो वैक्सीन लगने का है वो शुरू हो जाएगा। अनिकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ तैयारियां की गई है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई? ऐसी अगर बात करें राजधानी और उत्तर प्रदेश की, तो आज शाम तक राजधानी लखनऊ में वैक्सीन पहुंचने की कयास लगाए जा रहे हैं और जी उसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में एसजी पीजीआई हो या केजीएमयू को मिलाकर कुल 61 केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन का ये जो प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया 16 तारीख को प्रारंभ होगी। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। लगातार तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है वो निगरानी कर रही है। इसके साथ साथ जो इंटीग्रेटेड सिस्टम भी यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम जो बनाया गया है उसकी भी तस्दीक लगातार जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जितने भी 61 केंद्र राजधानी लखनऊ में बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, जी उन सभी केंद्रों को सीसीटीवी से जोड़ दिया गया है और उनको मॉनिटर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भी डॉक्टर की टीम इस पूरी प्रक्रिया में लगेगी उन लोगों को भी पिछले 3 ड्राई रनों में उनको ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही इस बात की पूरी तस्दीक कर ली गई है कि किस तरह से इस वैक्सीनेशन को प्रक्रिया को प्रारंभ करना है, क्योंकि राजधानी लखनऊ की ऐसी अगर बात की जाए जी तो राजधानी लखनऊ में 16 तारीख को लगभग 51,000 स्वास्थ्य कर्मियों को ये पहला टीकाकरण होने जा रहा है। कहीं ना कहीं लगातार जो जिला प्रशासन में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, लगातार पूरी तरह से मुस्तैद में डटे हुए हैं इस वैक्सीन को देने के लिए। लगातार प्रदेशवासियों को इस वैक्सीन महामारी से दूर रखने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजग दिख रहे हैं और यही कारण है कि पूरी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। फिर वो चाहे एयरपोर्ट की बात की जाए या फिर जो 61 केंद्र बनाए गए वहां की बात की जाए। जी बिल्कुल अनिकेत, तो कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इंतजार है तो सिर्फ वैक्सीन का। अमित, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और उनसे सुझाव भी मांगे थे, जिस तरीके से कल वो ये बात कर रहे थे कि सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मी जो हैं उन तक ये वैक्सीन पहुंचाने की है। तो कैसे ये प्रोसेस में आएगा, कैसे एक दिन में ये और वैक्सीन जो है लोगों तक पहुंचाई जाएगी? देखिए, जो लक्ष्य रखा गया जिसकी मैं बात कर रहा था कि 13 लाख डोज डेली पूरे देश में लोगों को दिए जाएंगे, तो जाहिर तौर पे ये 13 लाख डोज जो है हर केंद्र पे पहुंचेंगे जहां पे इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दूसरी बड़ी चीज की यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में पूरे यूपी में 850 केंद्र बनाए गए हैं और उन 850 केंद्रों पे ये दवा डिलीवर होनी है। जो प्रॉब्लम दिख रही है वो इस बात की कि कई नए जिले बनाए गए हैं पूरे देश में, कई प्रदेशों में नए जिले बनाए गए हैं जी जहां पिन कोड भी नहीं है। ऐसे में पिन कोड ना होना कहीं ना कहीं डिलीवरी किस तरह से होगी इसे लेके भी चिन्हित करता है। कई ऐसी जगह है जहां पे वाहन जाने में खासी दिक्कत होगी, सुरक्षा व्यवस्था की भी खासी जरूरत पड़ेगी। ऐसी जगहों को भी चिन्हित किया गया। इन जगहों पे दवा कैसे पहुंचेगी ये सरकार को सोचना होगा। इसके लिए सुचारू रूप से व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि जो नॉर्मल जगह है वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, यूपी की बात करें या राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ डिलीवरी आसानी से हो सकती है।
यूपी के भी कई ऐसे इलाके, उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वैक्सीन पहुंचाने के लिए सरकार को खासी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और इसका ट्रायल भी हो चुका है। क्योंकि पहले चरण की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं दिख रही, क्योंकि ये वही फ्रंट लाइन वर्कर है जो लगातार कोरोना काल के दौरान काम कर रहे थे। इनमें ज्यादातर डॉक्टर्स है, ज्यादातर नर्सेज है, वार्ड बॉय है, सफाई कर्मचारी है, जो कि पहले से चिन्हित है और खासतौर पर ज्यादातर किसी ना किसी हॉस्पिटल्स में वो लोग तैनात है। तो ऐसे में इन लोगों को जो वैक्सीन दी जानी है उनकी लिस्ट पहले तैयार हो चुकी है, उन्हें देने की प्रॉब्लम नहीं है। और ये वैक्सीनेशन का काम जो है ये अगस्त तक चलेगा, यानी अगस्त तक जो है इसे और बढ़ाया जाएगा। दूसरी और बड़ी चीज है कि फिलहाल 2 वैक्सीन की बात है, 4 वैक्सीन और आ रही है। प्रधानमंत्री ने कल इस बात का भी जिक्र किया। जी। तो जाहिर तौर पे जब वो वैक्सीन आएगी तो मार्केट में एक और होड़ होगी और वैक्सीन के दाम और कम होने के चांसेज है। अभी जो खर्च आ रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि लगभग 200 रुपए के आसपास वैक्सीन पड़ेगी, 150 रुपए के आसपास जो है पर वैक्सीन डिलीवरी खर्च आएगा, ट्रांसपोर्ट खर्च आएगा। तो आने वाली जब 4 वैक्सीन और आएंगी तो कॉस्ट भी इसकी कम होगी। लेकिन सरकार सामने फिलहाल चुनौती है कि जिन राज्यों की ये दवा मुहैया कराई जा रही है उनके लिए दवा की पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था हो, किसी तरह कोई लापरवाही ना हो। और यही वजह से कि तमाम तरह के ड्राई रन जो है वो लगातार किए गए हैं। और खासतौर पे उन इलाकों में जहाँ पे पिन कोड नहीं है वहाँ पे क्या रणनीति होगी ये देखना होगा कि राज्य सरकारें किस हिसाब से वैक्सीन लेती है, किस हिसाब से डिलीवर करती है। क्या उनके कोवैक्सीन जो वैक्सीन लेने के सेंटर है, जो जहाँ वैक्सीनेशन होगा, वो जगह सार्वजनिक जगह पे बनाई जाती है या उन्हीं जगहों पे डिलीवरी की जाती है, ये देखना होगा। क्योंकि आज से डिलीवरी शुरू हुई है, फिलहाल जो डिलीवरी है वो एयरपोर्ट तक है। इसके बाद आगे के स्थानों में जब डिलीवरी रवाना होगी तो खासकर किस तरह की जो लोकेशन है उनमें किस तरह की डिलीवरी होगी वो देखना होगा। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का काम है, जो मैसेजेस का काम है, क्योंकि पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन बाद आपके पास खुद मैसेज आएगा और उस मैसेज में ही आपको जगह बताई जाएगी, समय बताया जाएगा और उस जगह पे आपको जाना होगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन मार्क्स से आपको कोविशील्ड का डोज नहीं मिलेगा। यानी पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। और आज जब वैक्सीन पहुंच चुकी है तो जाहिर तौर पर जो अब तक ड्राई रन थे उन ड्राई रनों में जो कमियां थी वो दूर कर ली गई। एक बार फिर उन्हें पुख्ता करने के लिए और थोड़ा समय मिलेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम जो है वो 16 तारीख शुरू होना है। और इस बीच जो 2 से 3 दिन है, इन 2 से 3 दिनों में जो अव्यवस्था है उन्हें भी राज्य सरकारें दुरुस्त कर सकती है। जी जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से पूरे प्रोसेस को आपने समझाया और बताया कि इसकी लागत 200 रुपए के आसपास पहुंचेगी। अगर हम कल की मीटिंग की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बात कर रहे थे, उनसे संवाद कर रहे थे, तो वहां पर विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि इस वैक्सीन को फ्री उपलब्ध कराया जाए जनता तक। और फ्री अगर हम इसको राज्य के हिसाब से अगर इसको वैक्सीन लोगों तक पहुंचाते हैं तो केंद्र उसका पैसा भरे। तो क्या इस पर कोई बातचीत हो पाई है अभी तक कि ये वैक्सीन का पैसा लिया जाएगा या फिर ये फ्री में मुफ्त मुहैया कराई जाएगी लोगों को? देखिए, फिलहाल जो 3 करोड़ वैक्सीन लगनी है, इन 3 करोड़ वैक्सीन का खर्च जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। इस बात को प्रधानमंत्री स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों के लिए फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी और फ्रंट लाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। जी इन 3 करोड़ वैक्सीन के बाद क्या रणनीति होगी वो अगली फिर प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। उस बैठक में चीजें क्लियर होंगी। क्या पूरा आगे का भी पूरा खर्च केंद्र सरकार देगी या राज्यों को इसमें कुछ शेयर देना पड़ेगा, या राज्य सरकारें इस वैक्सीन को खरीदेंगी और उसके बाद लोगों के लिए फ्री उपलब्ध करवाएंगी, या लोगों को भी कुछ इसमें अंशदान करना होगा। तो कई सारे पॉइंट है, लेकिन चूंकि अभी वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हुआ, 16 तारीख शुरू होगा और पहले महीने में कहा जा सकता है कि जो पहले महीने का चरण होगा वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जिन्हें फ्री वैक्सीन देने की बात कही गई है। यानी 1 महीने के बाद वो दौर आएगा जब जो सेकेंड लाइन के वर्कर जो लोग हैं, खासतौर चाहे वो पुलिस हो, नगर पालिका के लोग हो या तमाम अन्य लोग एमसीडी के लोग हो जो लगातार काम करते हैं, इन लोगों को जब वैक्सीन देने का नंबर आएगा, दूसरा चरण होगा, तो उसके लिए क्या कुछ रणनीति होगी वो सरकार तय करेगी। उससे पहले फिर प्रधानमंत्री बैठक करेंगे और फिर आगे चीजें तय की जाएगी। लेकिन फिलहाल इन 3 करोड़ वैक्सीन को लेकर कोई दुविधा नहीं है कि केंद्र सरकार पूरा इनका खर्च दे रही है। राज्य सरकारों को सिर्फ इन्हें इम्प्लीमेंट करना है, जगह जगह तक भेजना है।
और लोगों को सुचारू रूप से वैक्सीन मिल सके, किसी तरह की अनियमितता ना हो, इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कल बैठक की है, राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए हैं, जी जिसे लेकर राज्य सरकारें भी अपना अपना काम कर रही है। जी जी बिल्कुल अमित। हमारे साथ अनिकेत भी जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आपसे जानना चाहेंगे, विपक्ष इस तरीके से लगातार पहले पूछ रहा था वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आई थी, हल्ला मचा रखा था, और उसके बाद जब वैक्सीन का जिक्र होना शुरू हुआ तो अखिलेश यादव ने इस बात का इस तरीके से बयान दिया था कि बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। तो विपक्ष का क्या रुख है इस तरफ? देखिए, यकीनन तौर पर यशी विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष का काम हमेशा से विरोधाभास रहता है। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से एक सवाल खड़ा किया कि जो वैक्सीन आ रही है, इस वैक्सीन को उन्होंने ना लगवाने की जो बात की, उसके साथ साथ तमाम उन कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने ये बात कही कि वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, इसको नहीं लगवाया जाएगा। हमारी जब सरकार आएगी तब हम वैक्सीन मुफ्त में बांटेंगे। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ये जो सवाल था, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया, बल्कि उस पूरी लॉबी पर सवाल खड़ा किया जो लंबे समय से इस पूरे कोविड काल को लेकर सजग दिख रहे थे, लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि प्रदेश और देशवासियों को इस वैश्विक महामारी से दूर रखा जाए। वो बड़े वैज्ञानिक, वो बड़े शोध अनुसंधान जो लगातार इस वैक्सीन को बनाने की तैयारी में हर संभव प्रयास कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, उन पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष का ये सवालिया निशान खड़ा कर होता है। कहीं ना कहीं समझना चाहिए विपक्ष को भी कि अगर वो सवाल खड़े करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, तो सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर खड़ा नहीं हो रहा, बल्कि सवाल खड़ा हो रहा है उन अनुसंधान केंद्रों पर, उन वैज्ञानिकों पर जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि प्रदेश और देशवासियों को इस वैश्विक महामारी से कैसे निजात दिलाई जाए। तो ये यकीनन तौर पर इस तरीके के जो वक्तव्य है, जो इस तरीके की जो भाषा शैली है, वो विपक्ष को ना तो शोभा देती है, और सवाल भी कहीं ना कहीं खड़े हो जाए कि आखिर किस तरीके की होती, और ऐसी मानसिकता अगर रखेंगे तो कैसे जो प्रदेशवासियों और देशवासी इस वैश्विक महामारी से निजात पाएंगे। यस जी बिल्कुल अनिकेत, और देखना होगा कि विपक्ष की आगे और क्या भूमिका रहती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच चुकी है। पहले चरण में दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ ये खेप पहुंचेगी। पुणे से दिल्ली पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 1 करोड़ 1 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था और वो पहुंच चुकी है। पहले चरण में दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ ये वैक्सीन पहुंच रही हैं, और दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर एयरपोर्ट पर आप वैक्सीन को देख सकते हैं। और अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर आज